नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों अभी पिछले दिन मैंने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। आज उसका ये दूसरा पार्ट है। आज का भी ये वीडियो बच्चों शुरू से अंत तक जरूर देखना। बिल्कुल आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा ही दोस्तों, इसलिए आज वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मैं अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहा गया यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए हो तो सेक स्क्वायर ए का मान बताएं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, साइन ए है मैंने लिख दिया, कॉस को अगर मैं इसके नीचे ला दूं तो हो जाएगा कॉस ए बराबर में हो गया 3/4। अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है बच्चों, tan a होता है। tan a का मान हो गया आपको 3/4। इसे अब आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए एक तो लाल बटा कक्का ट्रायंगल बना दीजिए। ये क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। तो ट्रिपलेट आपको याद है, ये 3 4 है तो ये 5 होगा। ये तो बच्चे आपको आता ही है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये बेसिक है। तो अब देखिए लाल बटे कक्का अगर हमें पता है के ए, तो देखिए साइन कॉस और यहाँ नीचे होता है कोसेक सेक। सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार तो सेक ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे आधार। तो 5/4, मगर आपको स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/16। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों एक और चीज है, इसे आप जान के रखिए कि tan a का मान दिया है और आपसे sec a का मान पूछे तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक और तरीका यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझे पता है ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a। तो अब देखिए tan का मान आपको दिया गया, आप यहाँ भी बैठा सकते हैं 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो 3/4 का स्क्वायर आपने किया, 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25/16। तो देखिए एक रूप आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। इस तरीके में थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, अच्छे से देखिएगा। तो ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या तो लाल बटा कक्का से, तो हर चीज बनेगा ही दोस्तों। क्लियर है। आ जाइए दूसरे नंबर सवाल में। देखिए ऐसा एक वैल्यू पुटिंग वाला मेथड वाला क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, कि हर एग्जाम में रहता है दोस्तों लगभग। देखिए cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो √3/2 होता है। sin 30 का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ देखिए 1 + sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। अब देखिए √3/2 2 है तो मैं लिख सकता हूँ 2√3/2। और यहाँ देखिए आधा आधा 1 और 1 2 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 2√3/2 दूनी 4। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, यही आएगा कोई जरूरी नहीं है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और सभी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहा गया है sin 20/cos 70 का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में और उससे भी पहले स्टार्टिंग वीडियो में आपको ये बताया था कि देखिए दोस्तों साइन का कंजुगेट होता है cos। अगर दोनों एंगल को जोड़कर 90 आ रहा है, यानी दोनों समान है, तो आप इसे काट के 1 लिख सकते हैं। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए sin 20 को मैं 20 लिख दिया, बटे में cos को मैं लिख देता हूं sin। तो क्या मैं 90 - 20 नहीं लिख सकता हूं दोस्तों, 90 - 70 अगर मैं लिखता तो देखिए अब ये क्या होगा दोस्तों, यहां मैं इसे और डिटेल से आपको समझा रहा हूं। हो सकता है एक लाइन जंप करने से बहुत बच्चों को समझ में ना आए। अगर मैं इसे ही cos लिखूं और 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 20। ये तरीका सही है, ऐसे लिखिए। तो देखिए cos 90 में से 20 गए तो 70 ही तो हुआ, यानी मैंने कोई नया चीज नहीं किया। अब आपको पता है फॉर्मूला से cos 90 - थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा। तो sin 20 तो ऊपर है, रहने दीजिए। cos 90 - थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा, यानी sin 20। तो देखिए कट के क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। यही केस आप sin को भी बदल के cos में कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में हर केस में आपको ऐसे में 1 ही आएगा। इसलिए इसका मैंने आपको जादुई ट्रिक बोला कि जब कॉन्जुगेट देखिए sin का कॉन्जुगेट cos है, तो बस एंगल को आप सिर्फ जोड़ के देखिए 90 हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप का है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको कहा ट्रिक से बनाऊंगा। 18 और 72 90 होता है, साइन का कंजुगेट cos होता है। इसे आप काट दीजिए, क्या हो गया, √5 × 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, √5।
क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखिए क्या कहा गया, साइन 42 इंटू कॉस 48 प्लस कॉस 42 इंटू साइन 48 का मान बताइए। अब मेरे बच्चों यहाँ पहले आप एक चीज देखो, ये 42 और ये 48 मिल करके देखो 90 हो रहा है ना, यानी ये अब ये मत करना दोस्तों कि इसे काट के यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। जब बटा में रहेगा तो आप काट दीजिएगा। क्लियर है। अब देखो भैया, अब क्या करना है, यानी साइन को या तो कॉस में बदलो या तो कॉस को साइन में। तो मैं क्या करता हूं, देखो साइन 42 लिखा हूं, अब थोड़ा जंप कर रहा हूं दोस्तों, उसे सीखिएगा। कॉस को मैंने अपने से लिख दिया साइन, क्या लिख दिया, कॉस को मैंने अपने से लिख दिया साइन। तो 48 को क्या करेंगे, 90 में से घटा के लिखेंगे, यानी 90 में से 48 गया तो देखो 42 हो गया, यानी कॉस 48 बराबर साइन 42। क्लियर है दोस्तों, एकदम आसानी से। अब देखो यहाँ मैंने साइन साइन रखा, तो अब मैं इसे कॉस कॉस में ही रखूंगा। तो देखिए ये क्या हो गया, कॉस 42 है, कॉस 42 रहने दीजिए। साइन 48 को मैं क्या लिखूंगा, तो देखो मैं साइन को अपने से लिख दूंगा कॉस, तो 48 को क्या करूंगा, 90 माइनस 48 लिखूंगा, यानी कि 42 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यह 2 हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 42 डिग्री, प्लस में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर में 42 डिग्री। अब बोलो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। देखो बहुत ही मैजिकल तरीके से बताया हूं, इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। कहा गया इसका मान बताए, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मगर यहां भी हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। सभी एग्जाम में हुए ध्यान दीजिएगा, इसे ए मानो इसे बी मानो तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, और इसे a माना इसे b माना a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब मेरे बच्चों अलजेब्रा में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर रहेगा, तो उसे मैं क्या लिखूंगा, 2 × a² + b²। यही ना लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए 2 को 2 रहने दो, a यानी कि cos a, तो cos a का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। और b मतलब क्या, साइन a, तो साइन a को मैं साइन स्क्वायर a लिखूंगा, b²। अब बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। क्लियर है दोस्तों, आ गया समझ में। देखो कितना मैजिकल तरीका है दोस्तों, एकदम अच्छे से समझना मेरे भाई, कुछ भी नहीं है सवाल में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया है यदि 1/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कुछ मत सोचो, 1/कॉस क्या होता है दोस्तों, साइन होता है, साइन थीटा लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 1/सेक क्या होता है दोस्तों, कॉस होता है। पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया था, जो बच्चे नए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, देखिए इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप हर चीज जीत सकते हैं दोस्तों, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान बताएं। तो देखो भैया, अभी मैंने बोला ना कि साइन और कॉस कब बराबर होंगे, जब दोनों के एंगल का योग 90 होगा। यही ना होता है दोस्तों। तो यहाँ कहा गया है थीटा का मान बताएं। तो भैया एक चलिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि अगर मैं इसे लिख दूँ साइन थीटा, तो हमें क्या है, थीटा का मान निकालना है, यानी ये साइन और कॉस को हटाना है। तो इस कॉस को देखिए मैंने अपने से लिख दिया साइन, तो मैं क्या करूंगा, इस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस थीटा। क्या लिखूंगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये साइन साइन काटना नहीं है दोस्तों, मगर मैं काट के समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90, 2 से कट गया 45, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक मेथड। मगर दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि जब यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो साइन और कॉस के कौन से डिग्री में मान दोनों के बराबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री में। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हैं कि 45 डिग्री इसका आंसर होगा। समझ में आया। देखो दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूं बच्चों कि कंसेप्ट, मन में कभी भी कंसेप्ट बनाते समय आपको कुछ भी ऐसा धारणा ना रहे कि आपको ये नहीं आए। क्लियर है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया यदि थीटा एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेस देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो कम कोण होते हैं उसे माफ कीजिएगा, उसे मैं क्या कहूंगा दोस्तों, न्यून कोण। 90 डिग्री से अधिक होगा तो कहेंगे अधिक कोण, और 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे कहते हैं सम कोण, यानी 90 डिग्री के समान है।
तो कहा गया है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तो इसका मान दिया गया 7 + 4 sin थीटा बराबर 9 हो तो थीटा का मान बताएं। तो देखिए ये आपको बनाने के लिए एक इक्वेशन दिया है, आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 sin थीटा बराबर 9, 7 उधर जाएंगे, 9 में से 7 गए 2 हो गया, 2 से कट गया 2 दूनी 4, यानी कि sin थीटा बराबर आ गया 1/2। तो भाई अब ये बताओ sin थीटा के किस डिग्री में मान 1/2 होता है? 30 डिग्री में, यानी आप कह सकते हैं थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। समझ में आया दोस्तों? तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल आपको मिलेगा दोस्तों, बहुत इजी होता है, तो इसे ध्यान से ज़रूर परीक्षा में देख के जाना। आइए दोस्तों, अब सबसे ज़बरदस्त 11 और 12 ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। देखिए बहुत बच्चे इसका मान को याद करते हैं, तो मैं कहता हूँ बच्चों याद रखो, अच्छी बात है, मेमोरी भगवान ने दी है तो उसका उपयोग करो, मगर उसे समझ के याद करो, ताकि जब आप इसे कभी भूल जाए, क्योंकि मेमोरी है ना भैया वोलेटाइल होती है, वो हम भूल सकते हैं, तो भूल जाए तो कंसेप्ट रहेगा तो हम एग्जाम में क्या है, मान भूलने के बावजूद भी इसका मान खुद से निकाल के भी बना सकते हैं। और कभी कभी यही क्वेश्चन दे देता है। तो देखो भैया मैंने आपको बताया था कि tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, यही ना पिछले क्लास क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि tan 15 को मैं लिख देता हूँ tan 45 डिग्री - 30 डिग्री। अब ये a है ये b है, तो ये बताओ बच्चों tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि tan a यानी कि 45 डिग्री -tan b यानी कि 30 डिग्री, b के जगह 30 और a के जगह 45 बैठाना है। 45 में से 30 जाएगा तभी ना 15 आएगा। तो tan a - tan b बटे में क्या होगा 1 + tan a × tan b, बैठा दिया मैंने मान। बस अब यहाँ से निकाल लीजिए भैया, ऊपर में 1 हो जाएगा। tan 30 का मान क्या होता है दोस्तों? tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 × 1/√3। अब देखो √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1, और यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1, और जो लसो √3 रहेगा ऊपर नीचे कट जाएगा दोस्तों। तो आपका मान क्या आ गया tan 15 डिग्री का? √3 - 1 बटे में √3 + 1। इसी तरीके से बच्चों देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है tan 75 का भी मान आप निकाल सकते हैं, मगर मैं क्यों निकालने दूं दोस्तों? आपको मैं यही बात समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आप देखो भैया मैजिक बता रहा हूं, मैथ का एकदम कंसेप्ट आपको झकझोर के आज रख दूंगा इस क्वेश्चन से, इसे अच्छे से समझिए। देखो बच्चों tan 45 है तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं दोस्तों, tan 75 है तो मैं इसे बोल सकता हूं कि tan 45 + 30 लिख करके a + b का फॉर्मूला लगा करके बना सकता हूं, बिल्कुल बनेगा। मगर एक जब आपने बना लिया ना तो उसके थ्रू आप 2 चीजों का मान याद रख सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाना चाहता हूं। देखिए tan 75 को अगर मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं कि tan 75 को मैं लिख दूं, ध्यान दीजिएगा 1/cot 75 लिख सकता हूं दोस्तों। tan का उल्टा होता है cot, यानी tan को अगर 75 है तो मैं उसे 1/cot 75 लिख सकता हूं। अब थोड़ी सी बात समझिए कि cot है तो याद रखो cot को अगर मैं tan में बदलूं तो क्या होगा, tan 15 डिग्री हो जाएगा मेरे बच्चों। देखो कॉट को मैंने 10 लिखा और एंगल को क्या किया 90 में से घटा के लिख दिया, तो 90 में से 75 जाएगा तो 15 ही ना होगा दोस्तों। तो यानी tan 15 का जो 1/tan 15 का जो मान है वो tan 75 के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि 1/tan 15 तो क्या हो जाएगा tan 15 का मान cot 75 के बराबर होगा, या cot 75 का मान tan 15 डिग्री के बराबर होगा। और अभी देखिए बच्चों मैंने अभी एक वैल्यू निकाली है tan 15 की, तो क्या इसे मैं 1 करूं यानी कि इसे उल्टा लिख दूं तो मान आ जाएगा। तो देखो भैया मैं यहाँ इसे उल्टा यहाँ पर लिख देता हूँ, तो √3 + 1 ऊपर चला जाएगा बच्चों और √3 - 1 नीचे। तो देखो tan 75 का मान आपको मिल गया √3 + 1 बटे में √3 - 1। तो देखो हमने मान आपको निकालना सिखाया सिर्फ एक का tan 15 का, आपको कितने मान मिल गए tan 15 यानी cot 75 के मान के बराबर होगा। और अगर cot 75 का मान tan 15 के बराबर होगा तो यानी 1/tan 15 tan 75 के बराबर होगा। देखो कितनी आसानी से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। अभी आगे वीडियो में चलो, अभी और मजा आने वाला है। क्लियर है दोस्तों? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा या कोई भी यहाँ पर एक फैक्टर है और उसका अधिकतम मान बताया था। न्यूनतम मान कैसे निकालोगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था ना, इन दोनों का स्क्वायर करिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ हमेशा प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है यानी कि ये -4 यहाँ बैठा देंगे। तो देखिए दोनों आर्बिट्री का स्क्वायर करो, माइनस नहीं भी बैठाओगे तो भी ठीक, अगर मान लो भूल से नहीं बिठा पाए तो भी तो भैया माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही ना आएगा। बस बच्चों ये तो हो गया अधिकतम मान। न्यूनतम मान जब भी पूछा जाए तो आगे में माइनस लगा दो, बस हो गया आपका आंसर। अब देखिए बच्चों क्या करोगे, माइनस ये क्या हो गया 9 और 16 25, 25 का रूट 5, ये यानी कि क्या हो जाएगा 25 का मान आ जाएगा आपका इसका मान आपका आ जाएगा बच्चों √5 नहीं, माफ कीजिएगा, यहां पर आ जाएगा 25 है, रूट करेंगे तो 5 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा -5। क्लियर है दोस्तों। तो ये तो भैया अधिकतम और न्यूनतम मान वाला केस हो गया। ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा गया, sec 5a बराबर cosec 7a हो और a जबकि a का मान क्या होगा, जबकि 7a इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि a का 7 गुना, यानी ये जो 7a है ये क्या है 90 डिग्री से कम है। ये लाइन दे दिया बच्चों, अब कुछ नहीं करना आपको। देखो sec 5a लिख दो बराबर cosec 7a लिख दो। अब क्या करो भैया, किसी एक को चेंज करना है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं कोसेक। अब बच्चों कोसेक को आपको क्या करना है कि कोसेक को आपको 90 माइनस करके लिखना है। क्यों 90 माइनस करके लिखेंगे भैया, देखिए कोसेक को अगर मैं लिखता, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोसेक ही तो सेक में बदलता है और सेक कोसेक में बदलता है जब 90 माइनस थीटा हो। ये लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि 7a जो है 90 डिग्री से कम है और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा तब 90 का बराबर होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेक कोसेक a है, तो चलिए मैं इसे डायरेक्ट अब आपको बताता हूँ कोसेक किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा भैया, बदलेगा कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 7a लिख सकते, 5a हाँ 7a लिख दूंगा, क्योंकि भैया कि देखो कोसेक को सेक में मैं लिख दिया तो 90 माइनस 7a अगर मैं इसे कर दूं तो क्या आएगा भैया, बात को समझो। तो देखो सेक सेक आपका कट जाएगा, क्या बचा a बचा, यहाँ क्या बचेगा 90 माइनस 7a। तो देखो भाई सॉरी यहाँ 5a है, तो 7 और 5 12a हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब इसे आप कटा भी सकते हैं दोस्तों, a का मान क्या हो जाएगा 90/12 है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, कटा लो भैया, 2 से गए 45, 2 छके 12, 3 से 15, 3 दूना 6, 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है। बस यही लाइन आपको समझना है दोस्तों, यही इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए sec 5a बराबर cosec 70a है, यानी मैं कह सकता हूं कि 90 से जब कम है तो 90 से जो घटाएंगे तो ये सामने वाला आ जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए देखो sec को मैंने क्या लिखा, cosec को मैंने क्या लिखा, sec लिख दिया, और a को क्या कर दिया 90 माइनस 7a कर दिया। क्लियर है, चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना भैया, बहुत इजी होते हैं ये सब। देखिए दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। तो दोनों पार्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं बच्चों उसे ज़रूर देखना। पहले भी मैंने बेसिक बताया है और अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा बिल्कुल मैं और आगे के फॉर्मूला को इलाबोरेट टर्म में आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और उस पर आने वाले मैथ कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल वगैरह में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसे अच्छे से करते। देखिए दोस्तों यहाँ का आ गया cos 0 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, टेबल में मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ एक नया टर्म आ गया π/4, ये क्या है भैया। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि एंगल हम लोग थीटा को डिग्री में लिखते हैं, मगर जब उसे सर्कुलर डिग्री में लिखना, मान लीजिए किसी वृत्ताकार, आपको पता है ना कि रेडियन होता है, एक्चुअल में एंगल की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। तो उस ये आपको π/4 रेडियन दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो आप ये समझिएगा π/4 का मतलब आपको इसको अगर आपको डिग्री में बदलना है तो आप इसे क्या करेंगे दोस्तों, π/4 लिख दीजिए, इसे 180/π से गुना कर दीजिएगा,
किससे गुना करेंगे 180 बटा पाई से। और जब आपको डिग्री में मान दिया रहेगा, पहले मैं इसे करके दिखा दूं तो देखो कितना हो गया 4 चौके 16 4 पंचे 20, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि पाई बाई 4 का मान होता है 45 डिग्री। और यही अगर आपको दिया रहेगा 60 डिग्री, देखो बच्चों डिग्री में दिया है और इसे कहेगा कि रेडियन में बदले, तो आप इसे क्या करेंगे 60 लिखें और इसे पाई बटा 180 से गुना करेंगे, याद रखिएगा। तो 60 से 3 कट गया तो क्या हो गया दोस्तों पाई बटे में 3 रेडियन। तो देखो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बदलना भी इसी वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो 10 पाई बाई 4, पहले ये देखो ये क्या हो गया, ये इसे मैं तब लिख दूंगा इसे 10 क्यूब 45 डिग्री, इसे लिख दूंगा साइन टू द पावर 4 45 डिग्री। देखो पाई बाई 4 अभी हमने निकाला 45 डिग्री, तो अब इसका मान बैठा दीजिए, ये तो 1 है ही भैया, 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का क्यूब 1, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका पावर 4 है तो 4 बैठा दो। तो देखो 1 और 1 कितना हो गए 2 हो गए, प्लस 1 का पावर 4 यानी 1 हो गया। √2 का क्या करना है दोस्तों, आपको पावर 4 है तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो देखो भैया क्या आ गया 2 + 1/4, पूर्णांक में आंसर दिया, इस प्लस को हटा दो तो आंसर हो गया 2.1/4। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं आज आशा करता हूं कि जो मैंने ये 15 क्वेश्चन का ये एक जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये वीडियो बनाया है, इसे आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, पसंद आएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या समझने में, तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए रणभूमि मैथ्स से जुड़े रहें, बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।